हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हम लोग ने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। अब पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो द डेफिनेशन। सो द एनर्जी possessed by a body by virtue of its position और कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या लिख सकते हैं हम लोग? शेप इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। अब हम लोग इसको एक्चुअल में जानेंगे, पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है। ठीक है, सो हम लोग ने डेफिनेशन वाइज क्या लिखा है? द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इस पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। सपोज अभी इसको मैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में बोलता हूँ तो एक शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ये भी बोल सकता है पोटेंशियल एनर्जी मतलब एक टाइप का एनर्जी है जो स्टोर्ड रहेगा किस पे? बॉडी में। ठीक है, सो हम लोग दूसरा वैसे लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकता है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी इज अ स्टोर्ड एनर्जी। ठीक है, दूसरा फॉर्म में, एक सिंपल फॉर्म में बोला जाए तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है हम लोग का? स्टोर्ड एनर्जी इन एन ऑब्जेक्ट और अ बॉडी। दैट मीन्स सपोज ये ऐसा ही रखा है। ठीक है, तो ये हम लोग क्या बोल सकते हैं? हम लोगों का इस पे क्या है? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। क्यों? सपोज मैं इससे यहाँ पर मारूँ तो क्या कर रहा है? जो पोटेंशियल एनर्जी है, जो पोटेंशियल दैट मीन्स एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी, जो ये हम लोग का पेन है उसने क्या किया है? एनर्जी पोजेस्ड किया है, मतलब इसने रखा हुआ है। ठीक है, स्टोर्ड किया है। अब जैसे ही मैं इसको यहाँ से मारता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैंने मारा तो क्या किया? वो मूवमेंट किया, मतलब उसके पास जो एनर्जी पोजेस्ड था वो किस फॉर्म में चेंज हो गया हम लोगों का? काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, सो हर एक बॉडी का जो भी रहेगा वो क्या रहेगा? उसके अंदर में जो एनर्जी स्टोर्ड रहेगा, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये हम लोगों का हो गया। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बहुत टाइप से बोल सकते हैं, एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब हम लोग का एग्जाम्पल नंबर 1, वाटर स्टोर्ड इन द रिजर्वियर ऑफ अ डैम पोजेसेस, क्या पोजेस करेगा हम लोगों का? पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, दैट मीन्स जो भी वाटर रहेगा डैम में, ठीक है, वो हम लोगों का क्या रहेगा? इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी रहेगा। वही पोटेंशियल एनर्जी जैसे हम लोगों का डैम में क्या करेगा? वो मूवमेंट करवा के हम लोगों का जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जो रहेगा, दैट मीन्स हम लोग को सिंपल टर्म्स में देखा जाए तो जो भी डैम में हम लोग का पानी स्टोर किया जाता है वो किस फॉर्म में रहता है हम लोगों का? दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब हम लोगों का दूसरा बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते, तो मैंने एक सिंपल एक एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, अब हम लोग का दूसरा हो जाएगा, हम लोग टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हैं। एग्जाम्पल 1 से हो जाएगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी का टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं ये हम लोगों को जानना है। ठीक है, सो नंबर 1 इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हम लोग को टर्म सीखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और नंबर 2 में आता है हम लोग का इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो हम लोगों का फर्स्ट में मैंने क्या बोला? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और नंबर 2 में बोला है इलास्टिक। ठीक है, ELASTIC, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब हम लोग 1 by 1 करके पढ़ेंगे। फर्स्ट में पढ़ रहे हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या होता है हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब टर्म ग्रेविटेशन से ही समझ में आ गया, वहाँ पर हम लोगों का क्या रहेगा, सरफेस ऑफ द अर्थ में करेंगे। दैट मीन्स द एनर्जी possessed by a body by virtue of its position, that is पोजीशन किस रेस्पेक्ट में रहेगा, हाइट above the surface of the earth, surface of the earth। अब इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। दैट मीन्स हम लोगों को ये समझ में आ गया कि जो भी एनर्जी पोजेस करेगा, ठीक है, कोई सा भी बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इस कौन सा से, पोजीशन से, दैट इज अबव द, जो भी हम लोगों का सरफेस ऑफ द अर्थ से अबव में रहेगा, ये भी हम लोगों का सरफेस ऑफ द थोड़ा सा अर्थ से अबव में ही है, ठीक है। दैट मीन्स इनडायरेक्टली वी कैन से दैट दिस इज ऑल्सो पोजेसिंग सम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब हम लोगों का नंबर सेकेंड में आता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, अब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी सेकेंड टाइप का था, अब ये भी हम लोग पढ़ेंगे। अब इलास्टिसिटी मतलब हम लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि ये किसके अप्रोक्स में रहेगा, ये हम लोगों का शेप के रिलेटेड रहेगा। सो इसका डेफिनेशन क्या होगा, द एनर्जी possessed by a body by virtue of its deformed shape is, that is deformed shape, that is मतलब क्या होता है, either stressed और compressed, ठीक है। आइदर उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, बढ़ा सकते या फिर उसको कंप्रेस कर सकते। कंप्रेस्ड इज नोन एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। दैट मीन्स हम लोगों को फर्स्ट बेसिक डेफिनेशन में ही बोला गया था, ठीक है, कि पोटेंशियल एनर्जी वो हम लोगों का कितना उस पे है, दो है, ठीक है। दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और नंबर सेकंड में था इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। सो डेफिनेशन में ही हम लोगों को इनिशियली बोला गया था कि बाय आइदर बाय वर्च्यू ऑफ इस पोजीशन या फिर शेप। तो हम लोगों को बाय वर्च्यू ऑफ इस पोजीशन मतलब हम लोग का कौन सा आता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आता है। बाय वर्च्यू ऑफ इट्स शेप बोलने से हम लोगों को क्या आ जाता है, इलास्टिक आ जाता है। सो दिस इज आई गेस क्लियर टू यू। सो इलास्टिक मतलब हम लोगों को समझ में आ गया। इलास्टिक मतलब हम लोगों का वो किस रेस्पेक्ट में रहेगा, शेप के रेस्पेक्ट में रहेगा। और जो एनर्जी पोजेस करेगा बाय वर्च्यू ऑफ इज डिफॉर्मसेज, आइदर वो कंप्रेशन करेगा या फिर स्ट्रेस करेगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब हम लोगों का यूनिट में देखते हैं, यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब यूनिट क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का, इन ऐसा यूनिट में हम लोगों का पोटेंशियल एनर्जी का क्या रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी का हम लोगों का यूनिट रहेगा जूल। अब इन CGS हम लोग का क्या रहेगा, इन CGS यूनिट पोटेंशियल एनर्जी इज अर्ग, ठीक है। तो ये मैं तुम लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। अब हम लोग का डायमेंशनल फार्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, डायमेंशनल फार्मूला हम लोगों का mL² T⁻⁻²। सो ये हम लोगों का क्या हो गया, डायमेंशनल फार्मूला हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या जानेंगे, थोड़ा सा डीप में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में
जानेंगे, ठीक है। दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब इसके रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। कंसीडर अ ब्लॉक ऑफ मास m which is to be raised to a height h above the ground, ठीक है। अभी हम लोग ने क्या किया है, एक ब्लॉक लिया है, ठीक है, जो हम लोगों का सपोज ग्राउंड से क्या किया हम लोग ने, रेस कर दिया एट द हाइट h, ठीक है। उसके बाद द फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द ब्लॉक मस्ट बी equal to the gravitational force, that is gravitational force। अब ये हम लोगों का ऐसा है तो किस along में रहेगा, along हम लोगों का ग्रेविटी रहेगा। दैट मीन्स इनडायरेक्टली हम लोग क्या बोल सकते हैं, वेट ऑफ द ब्लॉक, ठीक है। थर्स अब हम लोग क्या लिखेंगे, एफ जी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एम इंटू जी लिख सकते हैं। अब इसी के रिलेटेड में फिगर बना के मैं बताऊंगा, ठीक है। सो अभी मैंने यहाँ पर क्या बोला है, एक ब्लॉक लिया है जिसका मास m है, ठीक है। उसको क्या किया हम लोग ने, रेस्ट किया है कितना, h हाइट से, ठीक है। अब यदि हम लोगों को फोर्स कितना लगेगा, जो ब्लॉक को क्या करना है, लिफ्ट करने के लिए, तो यदि मेरा यहाँ पर m इंटू जी है तो यही फोर्स से ऊपर में खींचूंगा तब जाके क्या होगा, स्ट्रेच होगा, ठीक है। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पर इस टाइप से समझ सकते हैं। ये हम लोगों का फिगर है, ठीक है, एक ब्लॉक है। अब मैंने क्या किया, ये ब्लॉक को ऊपर में खींचा, तो सपोज यहाँ पर खींचा, ठीक है, यहाँ तक पहुँचाया। ये हम लोगों का कितना आ गया, ये पूरा हम लोगों का h आ गया। सो यहाँ से यहाँ तक जब मैं उसको पुल कर रहा हूँ, कब पुल होगा, जब हम लोगों का क्या हो जाएगा, एफ जी वो एम जी के बराबर होना चाहिए। दैट मीन्स जब मैं उसको पुल कर रहा हूँ, ठीक है, जब मैं उसको पुल कर रहा हूँ ऊपर की साइड, कितना फोर्स लगना चाहिए, दैट इज वेट ऑफ द ब्लॉक, दैट इज इक्वल टू एफ जी, जो हम लोग का एम इंटू जी। जब लगाऊंगा तभी जाके क्या हो जाएगा, ये मेरा लिफ्ट होगा, ठीक है। सो अब हम लोग इसके रिलेटेड इक्वेशन लिखेंगे। वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स, दैट इज अप्लाइड फोर्स किधर में डाला, ऊपर में डाला है, ठीक है, अप्लाइड फोर्स। और यहाँ पर मैं इसको सिंपल टर्म्स में बता दूँ तो अप्लाइड फोर्स हम लोग का ऊपर में डाला है, और हम लोगों का ये वाला क्या है, एफ जी, दैट इज ये हम लोगों का इनडायरेक्टली बोला जाए तो वेट ऑफ द ब्लॉक भी बोला जा सकता है, क्योंकि W मतलब क्या होता है, m इंटू जी, मास इंटू ग्रेविटी। ये हम लोगों का क्या है, एफ जी, दैट इज हम लोगों का फोर्स ही है, ठीक है। सो वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स इज गिवन बाय, अब ठीक है, अब समझो ये ऊपर में ही जा रहा है, और उसके बाद हम लोगों का जो अप्लाइड हाइट भी ऊपर में है, ठीक है, हाइट भी हम लोग का मूवमेंट कर रहे हैं यहाँ से ऊपर में, ठीक है। ये सपोज ग्राउंड है, ग्राउंड से ऊपर में जा रहा है, और अप्लाइड फोर्स भी सेम डायरेक्शन में, तो कितना एंगल बनेगा, ये भी हम लोगों का, ये हम लोग का अप्लाइड फोर्स हो गया, और हाइट भी ऊपर में है, तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, दोनों का बीच के एंगल थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। सो हम लोग क्या लिखेंगे, एफ डॉट एच। ये हम लोग को पता है वर्क डन मतलब क्या होता है, हम लोगों का वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट रहता है, ठीक है। सो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ एच कॉस थीटा, और थीटा कितना बन रहा है हम लोग का, 0 डिग्री। सो एफ मैग्नीट्यूड, एफ
कॉस 0 डिग्री। सो ये हम लोगों को क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ मैग्नीट्यूड ऑफ एच मिलेगा। ठीक है, सो हम लोगों को यहाँ से वर्क डन मतलब कितना होता है, फोर्स इंटू एच दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लोगों का एफ मतलब कितना लगाया हम लोग ने ऊपर में जाने के लिए, एम इंटू जी। ठीक है, एम जी एच। सो हम लोग ने क्लास 9 वगैरह में भी पढ़ते थे पोटेंशियल एनर्जी मतलब कितना होता है, एम जी एच होता है। ठीक है, वही चीज यहाँ पर हम लोग ने क्या किया, डिराइव करके लिखा। ठीक है, अब ये हम लोगों का हो गया। नो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द ब्लॉक दैट इज रेस्ट कितना किया हम लोग ने, रेस्ट टू हाइट एच। ठीक है, कितना हो जाएगा हम लोगों का, अब ये हम लोगों का जो ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल हम लोगों को देखा जाए तो एफ जी इधर में है पर हाइट किधर में जा रहा है, ऊपर में जा रहा है, दोनों का एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, ये हम लोग का ग्रेविटेशनल है पर हम लोग हाइट किधर में ले रहे, ऊपर में। सो दोनों का एंगल देखा जाए तो हम लोगों का कितना बन रहा है, 180 डिग्री बन रहा है। सो W इक्वल टू एफ जी इंटू हम लोगों का एच। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट का। सो यहाँ से हम लोगों को क्या मिलेगा, एफ जी मैग्नीट्यूड ऑफ एफ मैग्नीट्यूड कॉस कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि हम लोगों का ये हम लोग का ग्रेविटेशंस की वजह से बन रहा है और हाइट ऊपर में जा रहा है तो दोनों का एंगल कितना हो गया 180 डिग्री। ठीक है, सो अब यहाँ से हम लोगों का ये वाला क्या हो जाएगा, कॉस 180 मतलब कितना होता है -1। सो यहाँ से हम लोगों को माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ एफ मैग्नीट्यूड ऑफ एच। सो यहाँ से हम लोग फाइनली मिल रहा है जो वर्क डन रहा। ठीक है, किसका, ग्रेविटेशनल फोर्स का ऑन द ब्लॉक। ये हम लोग का अप्लाइड का था, अप्लाइड का कब इक्वल होगा तभी ऊपर जाएगा। वही चीज़ को हम लोग ने दोनों एक ही डायरेक्शन में था तो हम लोग का यहाँ पर थीटा 0 आ रहा था और ये एफ जी नीचे में है और जो हम लोग का हाइट ऊपर में है तो इसीलिए यहाँ पर 180 डिग्री आया। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग का ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द ब्लॉक मतलब नीचे वाला फोर्स हम लोग का कितना आया, माइनस हम लोगों को एफ जी एच। सो यहाँ से हम लोग डाल देंगे माइनस, ये हम लोगों का कितना होता है एम जी एच। ये हम लोगों का हो गया, क्यों, क्योंकि हम लोगों का सिंस एफ जी मतलब कितना होता है एम इंटू जी। अब ये हम लोगों का हो गया। फाइनली अब हम लोग स्टेटमेंट में आने वाले हैं। वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द ब्लॉक when it is raised to a certain height, और certain height उसको क्या बोलेंगे, अब सुनो, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द ब्लॉक, जो ये हम लोगों का वर्क डन किया है ताकि सटन एक हाइट में उठे उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, ग्रेविटेशनल को हम पोटेंशियल एनर्जी को हमेशा यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसी चीज़ को मैंने क्या लिखा, कैपिटल यू दैट इज़ फॉर पोटेंशियल एनर्जी और जो सफिक्स में लिखा है जी दैट इज़ फॉर ग्रेविटेशनल। सो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, यू जी इक्वल टू माइनस एम जी एच। ठीक है, किस वजह से हम लोगों का था, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से था। ठीक है, ये हम लोग का एक कंक्लूजन में आ गया। अब व्हेन द ब्लॉक फॉल्स फ्रॉम हाइट h ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, देन द work done by the
ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द ब्लॉक इज पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को पता ही है जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो जी का इफेक्ट क्या हो जाएगा, वहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए इन द केस ऑफ फॉलिंग ऑफ द ब्लॉक कमा द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल द ग्रेविटेशनल, ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय, क्या हो जाएगा हम लोगों का, यू जी इक्वल टू एम जी एच। ठीक है, ये हम लोगों का फाइनली कंक्लूजन आया।